Welcome to Nectar classes. First of I introduce myself. My name is Sunil and this is the first video in series of idiom phrases. So दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको चैनल का या इस वीडियोस का इन वीडियोस का कि आपको कैसे ये इडियम फ्रेजेस हेल्प करने वाले हैं या वीडियोस कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, मैं उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। देन उसके बाद में हम वीडियोस पर चलेंगे और इडियम फ्रेजेस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो चैनल है और ये फर्स्ट वीडियोस मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल में इस बारी 2019 में पूछे गए जितने भी इडियम फ्रेजेस है उन सेशन को कवर करने का ट्राई किया है। देखो ये आपको नॉर्मली किसी भी बुक से नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पूछे गए ये जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं ये 2019 के सीजीएल के मेंस के इडियम फ्रेजेस हैं। सो दोस्तों देखो, नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इडियम फ्रेजेस को ध्यान रखना कैसे आपके लिए 100% इजी हो सकता है, वो सब चीजें हम इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो वीडियो है, इसमें थोड़ा सा सेशन स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा लेंथी हो, आपका टाइम थोड़ा सा खराब हो, बट ये आपको हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं इस सेशन में ये बात आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको नॉर्मली ये वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं और किस तरीके से आपको वीडियोस को यूज करना है। तो देखो दोस्तों, नॉर्मली मैंने ये जो सीरीज बनाई है ये डेली डे बाय डे के बेसिस पर बनाई है क्योंकि आपको देखो ये नॉर्मली मैं इतनी बड़ी वीडियोज या इतनी लेंथी वीडियोज नहीं शूट करने वाला। नॉर्मली जो हमारी वीडियो का साइज होगा वो 15 टू 20 मिनट्स का होगा। देखो 24 आवर्स में नॉर्मली आपके पास कहीं भी जो ब्लैंक टाइम होता है खाना खाते समय या कोई अदर काम करते समय जहां हम नॉर्मली स्टडी नहीं कर पाते हैं, उस टाइम अपने मोबाइल को आप नॉर्मली ओपन करो, यूट्यूब पर जाएं और मेरे चैनल पर जाकर नॉर्मली अपनी एक वीडियो डेली का आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो ये वीडियोज होंगी ये आपको हेल्पफुल कैसे होने वाली है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है 100% रिमेम्बर रखने वाली ट्रिक्स। क्योंकि देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि इंग्लिश को थोड़े दिन के लिए हम नॉर्मली रीड करते हैं, रट्टा रखते हैं, रट्टाफिकेशन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है थोड़े दिन के लिए तो हम ध्यान रख लेते हैं बट ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है नॉर्मली ये वीडियोस शूट की हैं। तो दोस्तों देखो, नॉर्मली आपको ये वीडियोस का यूज कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ आपको। डेली अपना नॉर्मली जो आपका वेस्ट टाइम है उस वेस्ट टाइम में अपने नॉर्मली सेल फोन को यूज करना है और सेल फोन के थ्रू आपको नॉर्मली ये वीडियोस देखना है। ओनली 15 मिनट्स का होगा, लेकिन इस 15 मिनट्स के वीडियोस में मैंने एक टेस्ट सेशन भी रखा है और नॉर्मली 20 टू 25 या 15 टू 20 इडियम फ्रेजेस रखे हैं। देखो ये जो नॉर्मली ये वीडियोस जो बना है ये वीडियोस मैंने फर्स्ट एसएससी सीजीएल 2019 के इडियम फ्रेजेस यहाँ से लिए हैं, पिकअप किए हैं। लेकिन ये इडियम फ्रेजेस आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहे इसके लिए मैंने इनको पिक्चर के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करा क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है नॉर्मली विजुअल चीजों को बहुत अच्छे से क्या करता है, गेन करता है, बहुत अच्छे से कैच करता है। ये नॉर्मली स्टडी किया है साइंटिस्ट ने। नॉर्मली वो हम भी देख सकते हैं, हम कुछ चीज को नॉर्मली एक टेक्स्ट देखते हैं और उसी टेक्स्ट का अगर हम नॉर्मली पिक्चर बना के अपने माइंड में रखें तो नॉर्मली वो लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहता है। जैसे आपको बचपन में जो मेमोरीज आपके साथ हुई हैं, जो अच्छी इवेंट्स होती हैं या बुरी इवेंट्स होती हैं, वो आपको पिक्चर के थ्रू आपके माइंड में क्या है, कैद हैं। इसीलिए आप उनको नॉर्मली अडल्ट एज के बाद ओल्ड एज में भी ध्यान रख पाते हैं। सो दोस्तों ये एक थ्योरी है जो साइंस की है, इसी को बेस बनाते हुए नॉर्मली देखो जब मैं कंपटीशन एग्जाम का नॉर्मली फाइट कर रहा हूँ तो मैंने भी ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। सो मैंने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया वो सब मैं आपको इस वीडियो में ओवरकम करने का ट्राई करता हूँ। देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, नॉर्मली हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो
बट जैसे 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 क्या होगा, थोड़ा टाइम निकलेगा, टाइम स्पेंड करेंगे चैनल पर, तो मुझे भी थोड़ा हैबिट हो जाएगा और आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल बिठाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बाकी की बातें हम चैनल पर नॉर्मली क्वेश्चंस के साथ करेंगे। देखो ये बड़ा फनी होने वाला आपके लिए, क्योंकि फनी के साथ नॉर्मली चीज़ों को ध्यान रखना, दैट इज़ द गुड। क्योंकि हम नॉर्मली अगर किसी चीज़ को एन्जॉय करके पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, और नॉर्मली सीरियस होके पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छा है आप नॉर्मली उसको एक अच्छे लाइट वे में ध्यान रखें, अच्छे से पिक्चर के थ्रू आप क्या करें, अपने माइंड में सेट रखें, वो आपको लॉन्ग टाइम पर हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसी के साथ अपना नॉर्मली सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको शो करता हूँ फर्स्ट ईडीएम ईडीएम जो ईडीएम 2019 सीजीएल 2019 का, ये क्या है, नॉर्मली हमारा क्या है, ये ईडीएम फ्रेजेस है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखो, नॉर्मली फर्स्ट ईडीएम जो फ्रेजेस हमारा स्टार्ट होता है, वो है रेड कलर ग्लासेस। रेड कलर ग्लासेस देखते ही नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता कि अब इसमें ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, और कुछ ऑप्शंस रेड हियरिंग ऑप्शन होते हैं। रेड हियरिंग का मतलब मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको नॉर्मली इस चैनल के थ्रू एक एक छोटी छोटी चीजों को आपको समझाते हुए चलूंगा, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। जब ये इडियम फ्रेजेस आपको कभी भी एग्जाम में दिखेंगे, तो आपको नॉर्मली फटाक से उसका आंसर क्या होगा, क्लिक होगा। तो दोस्तों, रेड कलर ग्लासेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ग्लास कलर्ड है और कैसा है, रेड कलर है। तो देखो, इससे कोई समझ नहीं आ रहा है, तो देखो इसको नॉर्मली हम कैसे समझ डेवलप करेंगे। अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, इसका जो होने वाला है ईडीएम का क्या होगा, मीनिंग होगा जीवन पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण। तो देखो, इसको आप पिक्चर के थ्रू कैसे दिमाग में रखेंगे, उसके लिए देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है, देखो एक ग्लासेस दिख रहा है, और एक ग्लासेस के थ्रू आपको क्या दिख रहा है, इसमें तो पिंक कलर दिखाई दे रहा है या रेड कलर दिखाई दे रहा है, बाकी अदर में ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव व्यू, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी किस पर, जीवन में एक पॉजिटिविटी, इस तरीके से अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, लाइफ पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण, इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, आई होप इस चीज को। सेकंड जो हमारा नॉर्मली ईडियम होने वाला है, वो क्या है, वन ट्रैक माइंड। देखो, देखते ही क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए, वन ट्रैक माइंड का मतलब क्या होता है। अरे भाई, नॉर्मल सा सेंस है, वन ट्रैक माइंड, एक ही ट्रैक पर। ट्रैक क्या होता है, नॉर्मली आपने ट्रेन के ट्रैक देखे होंगे, मतलब क्या हुआ, ट्रेन और ट्रैक का और माइंड का क्या मतलब यहाँ पे रिलेशन हुआ। देखो, नॉर्मली यहाँ पे रिलेशन आपको बिठाना होगा, इसका नॉर्मली ईडियम, ईडियम का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली ईडियम का मीनिंग होता है भाई उसका नॉर्मल, अगर उसका नॉर्मली हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो उससे कुछ हटके उसका क्या मिलेगा, आपको उसका मीनिंग निकलेगा। तो देखो, यहाँ पे वन ट्रैक माइंड का मतलब इन्होंने क्या दिया है, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचते रहना। तो देखो, आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, एक ट्रेन का ट्रैक दिखाया गया है, मतलब क्या हुआ, ट्रेन के ट्रैक को देखेंगे ना, आपको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो एक ही वे में होता है, एक सीधे डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन ट्रैक माइंड का क्या मीन, कैसे ध्यान रखेंगे, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन थिंग। समझ पा रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेंगे, वो ईडियम क्या है, थर्ड नंबर ईडियम जो है हमारा है अ फेयर वेदर फ्रेंड। भाई ये आपको नॉर्मली, ये हर स्टूडेंट को पता होता है। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है, अन अनरिलायबल फ्रेंड। अनरिलायबल फ्रेंड मतलब जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सके, वो फ्रेंड। तो नॉर्मली आपको ध्यान रहता है, इसके पिक्चर को शो करने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को नहीं पता है, तो देखो ये पिक्चर के थ्रू देखो क्या पिक्चर शो करना चाह रहा है, वो देखो यहाँ से। देखो, एक पर्सन है जिस पर नॉर्मली बारिश शो की गई है। बारिश होने का मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आई एम ब्रोक बडी, नीड योर हेल्प। दोस्त होने से थोड़ी मतलब है भाई, दोस्त होना मतलब एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए भाई, इसकी हेल्प करनी चाहिए, बट ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, बोल रहा है भाई सॉरी मैं अभी बिजी हूँ अपने काम में। दैट मीन्स कैसा फ्रेंड हुआ, एक
अनरिलायबल अविश्वसनीय दोस्त हुआ ना अभी, तो आप ध्यान रखेंगे आई होप इस चीज को कि आप फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है अविश्वसनीय दोस्त जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, अनट्रस्टेबल फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ इडियम रहेगा वो है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। भाई नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कोई या कुछ नया और ताजा। नॉर्मली देख सकते हैं कोरोना पीरियड चल रहा है भाई, नॉर्मली लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो नॉर्मली हम यही सोच सकते हैं भी एक अच्छा फ्रेश एयर, मतलब एक अच्छा सा फ्रेश एयर मिल जाए, वही हमारे लिए क्या है, नॉर्मली क्या होगा हमारे लिए रिफ्रेशिंग टाइम होगा। देखो ये इसने मास्क हटा के नॉर्मली ये क्या कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, एक लंबी ब्रीथ ले रहे हैं, फ्रेश एयर को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर मीन्स समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, जो आपको क्या कर दे, तरोताजा बना दे। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड भी नॉर्मली कह रहा है कि भी सर के ऊपर से जाना। नॉर्मली इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो सर के ऊपर से जाना, आपने स्कूल में या कॉलेजेस में नॉर्मली हम बोलते भी हैं भाई ये क्या पढ़ा रहा है टीचर, ये सर के ऊपर के जा रहा है भाई, वही ये इडियम है और वंस हेड। तो आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, देखो ये ये गर्ल है जो कह रही है भाई इतनी सारी बुक्स मुझसे पढ़ी नहीं जाएंगी, दैट मीन्स क्या है, इसके सर के इसकी कैपेसिटी से बहुत अलग है या दूर है। ये यही इडियम कह रहा है बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए कैपेसिटी से बियॉन्ड होना, दूर होना। ईट वंस, देखो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, 6 नंबर, ईट वंस वर्ड्स, दैट मीन्स रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। देखो जो वही चीजें वो अपने वर्ड्स वापस लेना, इसका नॉर्मल हिंदी मीन अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अपने वर्ड वापस लो। देखो कई बार झगड़ा होता है तो ऐसे नहीं बोलते, नॉर्मली आप अपने वर्ड्स वापस लें, अब किसी को कहा, किसी ने जो कहा उसे वापस ले, दैट इज ईट वंस वर्ड्स, जो आपको समझ में आ रहा है। देखो एक लड़की ने नॉर्मली अपने पिता या जो भी अंकल वंकल होंगे इनके मुंह पर क्या रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ, और कह रहे हैं अपने वर्ड्स को वापस ले और बोले ना, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसका अगर पिक्चर से रिलेट ना करें तो नॉर्मली डायरेक्ट इसका नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा रीड करते ही। इसका मतलब ईट वंस वर्ड्स, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, ऑन द डबल। ऑन द डबल नॉर्मली समझ में आ रहा है, डबल से तेज चलना है, एट द फास्ट पेस। पेस मतलब होता है गति या स्पीड, मतलब स्पीड मतलब तेज गति से। दैट मीन्स देखो ये पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर शो कर रहा है बहुत फास्ट गति से भाग रहा है, इसका पेन भी गिर गया हाथ से, ये नॉर्मली पेपर भी गिर गए। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑन द डबल एट द फास्ट पेस, और एट ए फास्ट तेज गति से। टेक एक्सेप्शन, नेक्स्ट टेक एक्सेप्शन मीन्स टू ऑब्जेक्ट, टू स्ट्रांगली डिसएग्री विद। नॉर्मली टेक एक्सेप्शन को कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो पिक्चर आपको शो कर रहा है कि यहाँ गेम में कोई किसी गेम में कबड्डी या फिर जिसमें भी नॉर्मली यहाँ पे कुछ झगड़ा सा दिख रहा है, नॉर्मली पिक्चर से यही समझ में आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है या टू स्ट्रांगली डिसएग्री है किसी एम्पायर के या किसी और के क्या किसी निर्णय से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, टेक एक्सेप्शन का मीन्स होता है नॉर्मली टू ऑब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद। ओके, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। देखो इसका मतलब समझते हैं, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट का मतलब एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे आवेग में या गुस्से में एक्ट कर देना किसी भी काम को। जैसे आप झगड़ा चल रहा है और बिना सोचे समझे किसी को थप्पड़ मार दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, डन विदाउट प्लानिंग एडवांस। भाई अब गुस्सा आ गया, दैट मीन्स आप सोचेंगे थोड़ी, आवेग में या इम्पल्सिवली आप क्या रख देंगे, किसी को भी थप्पड़ रखेंगे, दैट मीन्स डन विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। ये भी बोल सकते हैं बिना सोचे समझे आवेग में कोई कार्य करना या अग्रिम योजना के बिना ही कोई कार्य करना, दैट इज ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट अगर इसकी पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में ये भी हेल्प के लिए बोल रहा है, किसको, बड़ी अपने दोस्त को बोल रहा है। देखो अब इसका दोस्त क्या कह रहा है, सॉरी मैन आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम बिजी एट मोमेंट।
ये कह रहा है भाई मैं अभी इस टाइम क्या हूँ, बिजी हूँ और मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। भाई इसका दोस्त होने से थोड़ी मतलब है भाई, दोस्त होना मतलब एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए भाई, इसकी हेल्प करनी चाहिए, बट ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, बोल रहा है भाई सॉरी मैं अभी बिजी हूँ अपने काम में। दैट मीन्स कैसा फ्रेंड हुआ, एक अनरिलायबल, अविश्वसनीय दोस्त हुआ ना भी। तो आप ध्यान रखेंगे आई होप इस चीज को, कि आप फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है अविश्वसनीय दोस्त जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, अनट्रस्टेबल फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ इडियम रहेगा वो है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। भाई नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कोई या कुछ नया और ताजा। नॉर्मली देख सकते हैं कोरोना पीरियड चल रहा है भाई, नॉर्मली लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो नॉर्मली हम यही सोच सकते हैं भी, एक अच्छा फ्रेश एयर मतलब एक अच्छा सा फ्रेश एयर मिल जाए, वही हमारे लिए क्या है, नॉर्मली क्या होगा हमारे लिए, रिफ्रेशिंग टाइम होगा। देखो ये इसने मास्क हटा के नॉर्मली ये क्या कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, एक लंबी ब्रीथ ले रहे हैं, फ्रेश एयर को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर मीन्स समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, जो आपको क्या कर दे, तरोताजा बना दे। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड भी नॉर्मली कह रहा है कि भी सर के ऊपर से जाना। नॉर्मली इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो सर के ऊपर से जाना। आपने स्कूल में या कॉलेजेस में नॉर्मली हम बोलते भी हैं भाई ये क्या वर्क पढ़ा रहा है टीचर, ये सर के ऊपर के जा रहा है भाई, वही ये इडियम है और वंस हेड। तो आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, देखो ये, ये गर्ल है जो कह रही है भाई इतनी सारी बुक्स मुझसे पढ़ी नहीं जाएंगी। दैट मीन्स क्या है, इसके सर के, इसकी कैपेसिटी से बहुत अलग है या दूर है। ये यही इडियम कह रहा है, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने में, समझने के लिए कैपेसिटी से बियॉन्ड होना, दूर होना। ईट वंस, देखो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, 6 नंबर, ईट वंस वर्ड्स। दैट मीन्स रिट्रैक्ट व्हाट वन हैड सेड। देखो जो वही चीजें, वो अपने वर्ड्स वापस लेना। इसका नॉर्मल हिंदी मीन अगर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अपने वर्ड वापस लो। देखो कई बार झगड़ा होता है तो ऐसे नहीं बोलते, नॉर्मली आप अपने वर्ड्स वापस लें। अब किसी को कहा, किसी ने जो कहा उसे वापस ले, दैट इज ईट वंस वर्ड्स, जो आपको समझ में आ रहा है। देखो एक लड़की ने नॉर्मली अपने पिता या जो भी अंकल अंकल होंगे, इनके मुंह पर क्या रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ, और कह रहे हैं अपने वर्ड्स को वापस ले और बोले ना। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसका अगर पिक्चर से रिलेट ना करें तो नॉर्मली डायरेक्ट इसका नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा रीड करते ही। इसका मतलब ईट वंस वर्ड्स, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, ऑन द डबल। ऑन द डबल नॉर्मली समझ में आ रहा है, डबल से तेज चलना है, एट द फास्ट पेस। पेस मतलब होता है गति या स्पीड, मतलब स्पीड मतलब तेज गति से। दैट मीन्स देखो ये पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर शो कर रहा है बहुत फास्ट गति से भग रहा है, इसका पेन भी गिर गया हाथ से, ये नॉर्मली पेपर भी गिर गए। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑन द डबल एट द फास्ट पेस, और एट ए फास्ट, तेज गति से। टेक एक्सेप्शन, नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन मीन्स टू ऑब्जेक्ट, टू स्ट्रांगली डिसएग्री विद। नॉर्मली टेक एक्सेप्शन को कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो पिक्चर आपको शो कर रहा है कि यहाँ गेम में, कोई किसी गेम में, कबड्डी या फिर जिसमें भी, नॉर्मली यहाँ पे कुछ झगड़ा सा दिख रहा है। नॉर्मली पिक्चर से यही समझ में आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है या टू स्ट्रांगली डिसएग्री है किसी एम्पायर के या किसी और के क्या, किसी निर्णय से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेक एक्सेप्शन का मीन्स होता है नॉर्मली टू ऑब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद। ओके, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। देखो इसका मतलब समझते हैं। ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट का मतलब एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, आवेग में या गुस्से में एक्ट कर देना किसी भी काम को। जैसे आप झगड़ा चल रहा है और बिना सोचे समझे किसी को थप्पड़ मार दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, डन विदाउट प्लानिंग एडवांस। भाई अब गुस्सा आ गया, दैट मीन्स आप सोचेंगे थोड़ी, आवेग में या इम्पल्सिवली आप क्या रख देंगे, किसी को भी थप्पड़ रखेंगे। दैट मीन्स
डन विदाउट प्लानिंग इन एडवांस, ये भी बोल सकते हैं बिना सोचे समझे आवेग में कोई कार्य करना या अग्रिम योजना के बिना ही कोई कार्य करना, दैट इज ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट, अगर इसकी पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में शो किया गया है। देखो नॉर्मली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आवेग में गुस्से में कितना काट मार, इसमें कितने बेगुनाह लोग मारे गए होंगे, ये पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। तो आप इस पिक्चर को इस इडियम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कॉल द शॉट, टू कॉल द शॉट, ये आपको नॉर्मली इडियम फ्रेजेस मिलेंगे जैसे कोई बड़ी कंपनी में बड़ा कंपनी का मालिक जो होता है अपने एम्प्लॉयज को जिस तरीके से हैंडल करता है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। टू बी द पर्सन इन चार्ज, चार्ज मतलब होता है किसी के अंडर में रहना। टू बी इन कंट्रोल, इससे आपको नॉर्मली समझ में आएगा टू बी इन कंट्रोल, प्रभावी व्यक्ति। दैट मीन्स देखो यहाँ पे शो किया गया है ये इनका बॉस है जो कि क्या है, इनके कंट्रोल में है। समझ पा रहे हैं? तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। टू कॉल द शॉट मीन्स टू बी द पर्सन इन चार्ज, या प्रभावी व्यक्ति के अंडर में रहना, या टू बी इन कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट, बोट टू द बुक, बोट टू द बुक शानदार इडियम है। नॉर्मली ये ध्यान नहीं होता है, अगर आप इसको नॉर्मली रीड करेंगे तो आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए दिमाग में रख लेंगे, बट इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो इसको हम कैसे निपटाते हैं। देखो, बोट टू द बुक, बोट टू द बुक मीन्स हो गया हेल्ड अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराया। भाई नॉर्मली अगर हम इसको ध्यान रखेंगे बोट टू द बुक के लिए, जैसे नॉर्मली कोरोना के लिए बोट टू द बुक कौन है भाई, चाइना है ना नॉर्मल सी। अरे भाई जो कोरोना है इसको नॉर्मली जो स्टार्टिंग जो सिम्टम स्टार्टिंग पेशेंट जो आए थे, ये जो वायरस आया है सबको पता है चाइना से आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोट टू द बुक कौन है भाई, किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे, चाइना को। देखो कोविड-19 चाइना बी हेल्ड अकाउंटेबल, इस चीज के लिए क्या है, जवाबदेह है या जिम्मेदार ठहराया गया है। इफ द रिपोर्ट शोज अनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी brought टू द बुक। इसका मीन समझ में आ गया होगा आपको। ये एग्जाम्पल भी है जो आपको हेल्प करेगा आपको समझने में। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर, वाओ नाइस, ये शानदार ही क्या है, 4 दिन की चांदनी। अगर फिर अंधेरी रात, नॉर्मली इस इडियम का मीन है वही हिंदी में, सो आपको इतना चौंकना नहीं है, सरप्राइज नहीं होना। अ 9 days वंडर मीन्स होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, दैट मीन्स क्या होगा भाई, कुछ दिन तो हमारे लिए ऐसे चांदनी फील होता है, देन उसके बाद अंधेरी रातें आता है। दैट मीन्स इसका बेस्ट सुटेबल जो एग्जाम्पल है जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो क्या है, शादी। अरे भाई शादी में नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, देखो थोड़े दिन के लिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। देखो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं बोल सकता हूँ, मैंने इतने एग्जांपल्स देखे। देखो सबके लिए मैं ये सब चीजें नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत शादी एक अच्छी नॉर्मली भी बातें हैं, किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए, तो मैं उनके लिए नॉर्मली एक फनी वे में अगर हम बात करते हो तो ऐसा बोलते हैं कि भाई शादी कुछ दिन तो अच्छा लगता है, देन उसके बाद में जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो थोड़ा सा क्या लगता है, क्या थोड़ा सा फील होता है कि भाई लोड फील होता है, या इस तरीके से थोड़ा टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है लाइफ में। नेक्स्ट, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना फिर भी। चलो नेक्स्ट इडियम की बात करें, बाय लीप एंड बाउंस, वाओ नाइस, शानदार। अगर इस इडियम को हम डायरेक्टली एग्जाम में देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। बाय लीप्स एंड बाउंस की बात करें तो एट द रैपिड पेस, तीव्र गति से, तीव्र गति से द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड। नॉर्मली सभी को पता है आईटी जो सेक्टर है भाई डेवलप हो रहा है इंडिया में भी या अदर कंट्रीज में भी बहुत फास्टली क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, देखो ये जो पिक्चर है शो कर रहा है बहुत ही फास्ट पेस से क्या कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हम मीडियम की बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, दैट मीन्स क्या होगा, तेजी से फैलना, स्प्रेड रैपिडली मतलब एकदम तेजी से। जैसे होता है ना, जैसे आपके किसी भी नॉर्मली किसी रिलेटिव में कोई भी बात हो जाती हो तो स्प्रेडली, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इंफॉर्मेशन आपके रिलेटिव्स तक पहुंचती है, तेज गति से फैल के फटाफट फटाफट फोन कर देते हैं और सबको समझ में आ जाता है कि भाई उसको इस तरीके से हो। द न्यूज ऑफ अ लियोपर्ड, जैसे एग्जांपल दिया, द न्यूज ऑफ द अ लियोपर्ड इन द सिटी स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूज है लियोपर्ड के सिटी में आने की वो क्या हो गई,
एकदम स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, मतलब जैसे जंगल की आग होती है वैसे फैल गई। दैट मीन्स क्या हो गया, देखो ये जंगल की आग, इसको ध्यान रखेंगे। स्प्रेड लाइक, जंगल की जो आग होती है बहुत फास्टली क्या करती है, रैपिडली फैलती है भाई, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैलना। आज के लिए नॉर्मली हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे टेस्ट की तरफ चलते हैं, टेस्ट सेशन। अभी तक हमने जो सीखा है वो हम नॉर्मली टेस्ट लगा लेते हैं, टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना सीखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, हाँ, फर्स्ट इडियम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ से आपको किसी भी इडियम फ्रेजेस या कोई भी इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, आप नॉर्मली इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस करते हैं, कभी कभी हमें उसके प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखो टेक एक्सेप्शन हमें समझ में आ रहा है कि भाई डिनाई कर देना, मना कर देना, केयर फॉर, किसी के लिए केयर फॉर करना, मतलब उसका रख रखाव, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करना किसी को। बट हमें तो क्या कीजिए, टैक्स, टेक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था पिक्चर में। टेक एक्सेप्शन किससे बताया था, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, वो क्या कर रहा था, किसी वो फील्ड पे क्या कर रहा था, वो जो प्लेयर था ना जिसको नॉर्मली वो गुस्सा कर रहा था, टेक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कर रहा था, डिसएग्रीमेंट शो कर रहा था, टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू। नेक्स्ट इडियम, रेड कलर, रोज कलर्ड ग्लास। सबको पता है भाई, अगर हम किसी भी चीज को वो ग्लासेस के थ्रू, रेड रोज कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देखते हैं, दैट मीन्स वो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, दैट मीन्स अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। नेक्स्ट, अ फेयर वेदर फ्रेंड, दैट मीन्स भाई अच्छा अच्छा हो तब तो हमारे साथ रहे, और बुरा होने पर हमारा साथ छोड़ दे, दैट मीन्स क्या हो गया, अ फ्रेंड टर्न इनटू एनिमी, नहीं ये नहीं हो सकता। अनडिपेंडेबल एंड डिपेंडेबल, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अ जेलस, जो आपके आपसे जलता हो, द्वेष करता हो इस तरीके से, नहीं ये भी नहीं हो सकता। एन अनरिलायबल फ्रेंड, दैट मीन्स जिस पर विश्वास ना किया जा सके ऐसा दोस्त। इसका आंसर होगा ऑन द ट्रबल, ऑन द डबल, सॉरी ट्रबल नहीं, ऑन द डबल, दैट मीन्स क्या हो गया, एक फास्ट पेस से, एट अ फास्ट पेस। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर, नॉर्मल सा है। अ प्राउड, प्राउड अचीवमेंट नहीं। इम्पॉसिबल फीट नहीं। इथर्नल फ्लेम, जो कभी खत्म ना हो वो नहीं। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बाय लीप एंड बाउंड्स, दैट मीन्स क्या हो गया, फास्ट रैपिड, भाई लीप, लीप्स एंड बाउंड्स आपको समझ में आता है ना, वो लियोपर्ड आ गया इस तरीके से, वो वाला एग्जांपल। एट अ रैपिड पेस, बहुत तीव्र गति से। ले ओवर हेड्स टुगेदर, मतलब अपने सर को साथ में लेके आना, मतलब वर्क इन कंसल्टेशन, परामर्श से काम करना, परामर्श में काम करना। अ क्राई इन द वाइल्डनेस, मतलब अनहीडेड वार्निंग, कोरोना वायरस है ना भाई, अ क्राई इन द वाइल्डनेस, दैट मीन्स अनहीडेड वार्निंग। नेक्स्ट, शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, रिलैक्स्ड नहीं हुई, अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल में रिलैक्स नहीं, एंग्री, एंग्री नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हैप्पी एंड फ्री नहीं, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। नेक्स्ट, इज कॉमेंट cast a spell upon the integrity of his manager, that means क्या हो गया भाई, इसका मतलब प्रेस नहीं, मतलब प्रशंसा करना नहीं, इम्प्रूव करना नहीं, रिडीम नहीं, डैमेज्ड, डैमेज्ड हो सकता है भाई इसका। नेक्स्ट, his problem probation was extended because his performance was not up to the mark, नरेंद्र मोदी, बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी इज विनर। नेक्स्ट, क्या हो सकता है भाई इसका, लैकिंग ऑफ मैच्योरिटी नहीं, ऑफ द डिजायर्ड हाइट नहीं, अप टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की बात करें, अप टू द रिक्वायर्ड, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। गो टू द बुक, दैट मीन्स हेल्ड अकाउंटेबल। नेक्स्ट, थैंक यू। सो चैनल को थोड़ा, दोस्तों आपका नॉर्मली प्यार मुझे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब से समझ में आता है, और मेरे पास ऐसा कोई नॉर्मली बाबा वाला तरीका भी नहीं है। सो प्लीज़ चैनल को प्यार दें, वीडियोस को प्यार दें, तभी मुझे समझ में आए कि दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। सो आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू।